नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। पहाड़ी राज्य की आवश्यकता के हिसाब से इलेक्ट्रिक बसें बनाएं कंपनियां, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्ट्रिक बस कंपनियों से आग्रह किया है कि पहाड़ी राज्य की आवश्यकता को देखते हुए बसों का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि पथ परिवहन निगम के बेड़े से डीजल से चलने वाली बसों को चरणबद्ध ढंग से हटाकर इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। प्रदेश को 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा है। सचिवालय में वीरवार को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तर जिला मार्गों पर ई बसें चलाने की योजना बना रही है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों को पहाड़ी क्षेत्र, भार क्षमता और संभालने के लिए जगह जैसे विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से हिमाचल स्पेसिफिक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बसें डिजाइन करने को कहा। सुक्खू ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोटोटाइप ई बसों के लिए सभी तौर तरीके और निर्देशित तय करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। केंद्र की दो टूक सिर्फ सेवानिवृत्त या मृत्यु पर ही लौटा सकते हैं एनपीएस का पैसा। केंद्र सरकार ने दो टूक कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर ही न्यू पेंशन सिस्टम का पैसा लौटा पाएंगे। इस बारे में पीएफआरडीए ने हिमाचल सरकार को एक स्पष्टीकरण भेजा है। केंद्र में राज्य सरकार के 8,000 करोड़ रुपए फंसे हैं। एनपीएस में हर साल सरकारी कर्मचारियों के 1,500 से 1,600 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को धरातल पर लागू करना वर्तमान सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। केंद्र सरकार की एजेंसी पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के पास कर्मचारियों और राज्य सरकार के 8,000 करोड़ फंसे हैं, जो एनपीएस पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद देय होते हैं। नई पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह के मासिक 10% का हिस्सा पीएफआरडीए में जमा करवाते हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से 14% शेयर जमा किया जाता है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने माना है कि संबंध में पीएफआरडीए का स्पष्टीकरण आया है कि एनपीएस का पैसा केवल 2 परिस्थितियों में ही वापस किया जा सकता है। ये सेवानिवृत्ति और मृत्यु की स्थिति में ही वापस कर सकते हैं। इस संबंध में अन्य राज्यों को भी इसी तरह से स्थिति साफ की जा चुकी है। ट्रिपल 01 नंबर लेना है तो देने होंगे 5 लाख रुपए। फर्जी बोली लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी। प्रदेश में स्कूटी के लिए विशेष नंबर लेने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की बोली लगाने के विवाद के बाद अब सरकार विशेष नंबरों में पारदर्शिता और अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए सरकार कैबिनेट में संशोधित नियमों के तहत विशेष नंबर के लिए बोली प्रक्रिया में बदलाव लाने की तैयारी में है। प्रदेश में 0001 अंक वाले 100 नंबर खाली हैं। यह नंबर अब औने पौने दाम में नहीं जाएगा, बल्कि इसकी नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य 5 लाख रुपए तय किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है। इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। फिर नंबरों के आवंटन के लिए नीलामी की रूपरेखा तैयार की जाएगी। नंबर जारी करने से पहले बोलीदाताओं की पृष्ठभूमि की जांच के बाद नंबर अलॉट किए जाएंगे। इससे प्रदेश को विशेष नंबरों से राजस्व प्राप्त होगा, बल्कि गाड़ी का नंबर लेने के लिए की गई गड़बड़ी का भी पता चलेगा। दरअसल विशेष नंबर लेने के लिए कुछ लोग जानबूझकर बड़ी बोली लगाकर अन्य लोगों को बाहर कर देते थे और खुद भी नंबर नहीं लेते थे। अक्सर 3 या 4 बड़े बोलीदाता बड़ी बोली लगाकर नंबर नहीं लेते थे, जिस वजह से कम मूल्य पर नंबर मिल जाता था। यह मामला उस समय चर्चा का विषय बना जब कोटखाई में HP 999999 नंबर के लिए 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बोली लगाई गई। इसके बाद नंबर 1, 2 और 3 नंबर पर बोली लगाने वाले ने इस नंबर के लिए राशि जमा नहीं करवाई। अब सरकार इन तीनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के साथ इस फर्जीवाड़े को रोकने की तैयारी भी कर रही है। घरेलू गैस सिलेंडर महंगा होने से चूल्हा भी हुआ महंगा। लोगों ने किए अपने साझा विचार। आम आदमी पहले ही महंगाई की मार में पिस रहा है। अब होली से पहले गैस सिलेंडर महंगा होने से आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। गृहिणियों को अब फिर से चूल्हा फूंकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं पुरुषों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। पहले घरेलू गैस सिलेंडर 1135 रुपये प्रति सिलेंडर मिलता था। अब यही 50 रुपये महंगा होने से 1185 मिलेगा, जबकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर पहले 1900 रुपये था, अब यह
₹2250 में मिलेगा। महंगाई की इस मार को झेलते हुए आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। पहले चूल्हा चौका चलाना आम गृहिणी के लिए मुश्किल हो रहा था, अब फिर से घरेलू गैस सिलेंडर महंगा होने से चूल्हा जलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ₹1185 का गैस सिलेंडर लेना आम आदमी के बस से बाहर है। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 20 कॉलेज बंद, जयराम बोले अपने निर्णय का रिव्यू करे सरकार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। शिमला में गुरुवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। यह बैठक 14 मार्च को निर्धारित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले आयोजित की गई। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए आक्रामक रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को यहां आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी 14 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में आक्रामक मोड में रहेगी। ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान यहां स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व एवं अन्य संस्थानों को खोला गया, लेकिन कांग्रेस ने इन सभी को बंद कर दिया, जिसे लेकर भाजपा ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसी अभियान की समीक्षा की गई। इसके साथ ही संगठनात्मक चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर स्वारघाट में चलते ट्रक में लगी आग, 240 बोरी सीमेंट के साथ जलकर हुआ राख। नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट के पास पंचपीरी स्थान में ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से ट्रक धू धू करके जलकर राख हो गया। यह घटना में उक्त ट्रक में भरी 240 बोरी सीमेंट भी आग की भेंट चढ़ गई। आग की घटना की जांच और राहत बचाव कार्य के लिए स्वारघाट पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम के समय ट्रक नंबर HP 12D2384 सीमेंट की 240 बोरी भरकर दाड़लाघाट से होशियारपुर जा रहा था। जब ट्रक बनेर की चढ़ाई में स्वारघाट की तरफ आ रहा था तो पंचपीरी स्थान के पास नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली सड़क पर अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा और आग लग गई। ट्रक के इंजन से आग और धुआं निकलते देख ट्रक चालक अमित कुमार सुपुत्र बालकृष्ण निवासी गांव गुम्मट तहसील ज्वालाजी जिला कांगड़ा ने ट्रक को एकदम से सड़क में खड़ा कर तुरंत छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। हालांकि आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग के वाहन भी नैना देवी से बुलाए गए, लेकिन तब तक ट्रक और इसमें भरी सीमेंट की 240 बोरी जलकर राख हो गई। ट्रक में आग लगने की वजह से लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान बताया जा रहा है। स्वारघाट पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। डीएसपी नैना देवी विक्रांत बोसला ने बताया कि स्वारघाट पुलिस के थाना प्रभारी देवानंद अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जाकर छानबीन करने में जुट गए हैं। उक्त घटना में लाखों का नुकसान का अनुमान है। अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से 8 लाख रुपए की ठगी, आरोपित पर मामला दर्ज। सुंदरनगर में युवकों को नागरिक अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर महादेव निवासी युवक ने 8 लाख रुपए ठग लिए। न तो किसी को नौकरी मिल पाई और न ही रुपए वापस मिले। 24 वर्षीय यतीश कुमार निवासी गधौन डाकघर मणि ने सुंदरनगर थाना में दर्ज करवाई प्राथमिकी में कहा कि राहुल कुमार निवासी महादेव ने उससे और उसके दोस्तों को नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में नौकरी दिलाने की बात कहकर उनसे करीब 8 लाख रुपए लिए थे। काफी समय बाद न तो राहुल ने उन्हें नौकरी दिलाई और न ही रुपए वापस किए। डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया थाना सुंदरनगर में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। पुलिस ने नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस पलटी, एक की मौत और 41 घायल। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे हरियाणा राज्य में पंजीकृत एक टूरिस्ट बिलासपुर जिला के कुनाला क्षेत्र नजदीकी जबली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में दिल्ली के 2 कॉलेजों के करीब 41 छात्र सवार थे जो दिल्ली से मनाली घूमने के लिए जा रहे थे। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बस में सवार एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 7 बजे का है, जब यह बस दिल्ली से मनाली के लिए जा रही थी। इस दौरान अचानक बस सड़क पर पलट गई और सभी बच्चे जख्मी हो गए।
हरियाणा के एक व्यक्ति से 2 किलो 603 ग्राम चरस बरामद, एसआईयू ने पकड़ी चरस की खेप। जिला कुल्लू पुलिस ने नशा तस्करी पर शिकंजा कसा है। इसी के तहत एसआईयू ने नाकाबंदी के दौरान धामन पुल के पास हरियाणा के व्यक्ति से 2 किलो 603 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपित को टीम ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर छानबीन करनी आरंभ कर दी है। आरोपित की पहचान चालक संजू पुत्र गोपीचंद निवासी इंद्रीक जिला करनाल हरियाणा के रूप में हुई है। एसआईयू को गुप्त सूचना मिली थी कि बंजार के बड़े पैमाने पर चरस तस्करी हो रही है। इसी के चलते एसआईयू ने धामन पुल के पास नाकाबंदी की। इस दौरान हर आने जाने वाले वाहन की बारीकी के साथ तलाशी की जा रही थी। तभी एक ऑल्टो कार HP 01K7535 आई। इसको तलाशी के लिए रोका तो इसमें सवार चालक घबरा गया। पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ और इसकी बारीकी से तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से 2 किलो 603 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन करनी आरंभ कर दी है। छेड़छाड़ से रोकने पर पर्यटकों ने रॉड से किया हमला, आरोपित अभी पुलिस की पकड़ से बाहर। पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ पर्यटकों की गुंडागर्दी भी शुरू हो गई है। वीरवार सुबह पर्यटकों ने मामूली कहासुनी पर भुंतर के युवक पर रॉड से हमला कर दिया। युवक ने पर्यटकों को लड़की से छेड़छाड़ से रोका था। पर्यटकों की बस और कार सुबह मनाली जाते समय 7 मील के पास चाय नाश्ते के लिए रुकी थी। इस दौरान जब पर्यटक बस में सवार हो रहे थे तो पंजाब नंबर की कार में सवार पर्यटकों ने बस में चढ़ रही लड़की के समीप कार लगाकर ब्रेक मार दी और उससे छेड़छाड़ की कोशिश की। इस पर भुंतर निवासी अमन ने उनको कहा कि लड़की को चोट लग सकती थी। इससे भड़के पंजाब के पर्यटकों ने अमन से धक्का मुक्की शुरू कर दी और गाड़ी से रॉड निकालकर उसके सिर पर मारकर मनाली की तरफ फरार हो गए। घायल युवक को 108 एम्बुलेंस के जरिए जोनल अस्पताल मंडी लाया गया। अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मंडी की एसपी सागर चंद शर्मा ने बताया कि मनाली की ओर भागे पर्यटकों की तलाशी के लिए नाकेबंदी की गई है। जल्द ही आरोपित पकड़े जाएंगे। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।